तो हाय गाइस, आज हम जाएंगे रेव डंडा फोर्ट। मॉर्निंग के 5 o'clock एक्चुअली। अलीबाग के यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखने के लिए है, लेकिन हमारे पे 1 डे ट्रिप है तो हम सिर्फ 2 ही चीज एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो फिलहाल तो मैं आपको यहाँ पर रेव डंडा का जो स्टोरी है और वो किला कैसे अभी आज भी दिखता है वो हम दिखाते हैं। तो हम चल पड़े हैं कल्याण डोंबिवली की साइड से यहाँ पर, और हमको लग गया लगभग 125 से लेके 135 किलोमीटर तक हम वहाँ पर जो हमने कवर किया है। वहां पर जाने के बाद हमको जो है वो पोर्ट दिखता है, और आज भी वो कुछ कुछ निशानी वहां पर आज भी है। तो कुछ जगहों पे तो जो है वॉल को ही टच करके बहुत सारे लोगों ने अपना घर बना लिया है। फोर्ट के अंदर ही बहुत सारे घर बन गए हैं, तो कुछ ज्यादा कुछ बचा नहीं है। लेकिन जो बाउंड्री लाइन है वहां पर आज भी कुछ जो चीजें हैं वैसे के वैसे रखे गए, बहुत सारे टूट गए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो बिल्डिंग है, ये एक ही बिल्डिंग यहाँ पे बचा है, बाकी सारे जो अवशेष बचे गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं तोप जो है आज भी कुछ कुछ जो है यहाँ पे गिने चुने 5 से 6 है, तो उसके साथ आप फोटो निकाल सकते हैं। थोड़ा बहुत ही बाउंड्री लाइंस बचे हैं, और वॉल भी जो है बहुत ही मोटे मोटे वॉल है। तो इसका जो निर्माण है वो 1524 को किया गया था, यानी पोर्चुगीज ने इसका निर्माण किया गया था। तो इसके साथ छत्रपति शिवाजी महाराज की भी कहानी इसके साथ जुड़े हुए है। जब 1636 में शिवाजी महाराज के पिता यानी कि शाहजी जी ने वहां के जो कैप्टन है यानी कि रेवडंडा फोर्ट के जो कैप्टन है उनको पत्र लिखकर कहते हैं, हमारे परिवार को आपके किले में रहने की अनुमति दीजिए, क्योंकि उनके दिल्ली के मुगल शासकों का और बीजापुर के आदि शाह से लगातार उनका खतरा था। तो इसके लिए वो अपने फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए उनसे हेल्प पे ये करते हैं। और वहां पर शासक भी किसका था, वो 11 साल निजामशाही का ही शासक था। फिर भी ये पोर्चुगीज का उनके साथ थोड़ा अच्छा रिलेशन था, और डर था कि उनके बाद आक्रमण या समझे ऐसा कुछ ना हो जाए। इसके लिए जो इनका जो रिक्वेस्ट था यानी शाहजी जी का जो रिक्वेस्ट था उनको इनकार कर दिया, और उस डर से उन्होंने सहमति नहीं दी। लेकिन कुछ सालों के बाद जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी थोड़े बड़े होते हैं तो उन्होंने रेव डंडा किला जो है अपने कब्जे में कर लेते हैं, और वहां पर मराठा नौसेना का स्थापना करते हैं। तो ये वही फोर्ट है जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना जो है पोर्चुगीज का जो पोर्ट है, देखिए जो किला है वो अपने कब्जे में कर लिए थे, और यहाँ से जो अपना जो नेवी जो है यहाँ से स्थापना करते हैं। ये यहाँ तक ही नहीं रुके, छत्रपति शिवाजी महाराज उसके आगे भी आप जाएंगे तो कोंकण तट पे भी पोर्चुगीज का ही शासन था। और वहां पर कैसा था, कोई भी अन्य शासक जो है जिसके पास जहाज होते थे उन्हें चलाने का परमिट के लिए पोर्चुगीज को ही कर देना पड़ता था, यानी टैक्स देना पड़ता था, और कुछ नियम जो है उनको पालन करने पड़ते थे। लेकिन शिवाजी महाराज जी के जो है, ठीक है, हमारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो पास इनमें से कुछ भी नहीं हुआ, और उन्होंने कहा किया थाने और वसई में जो है अपना जहाज का निर्माण कराया, और एक नहीं दो नहीं पूरे 20 जहाज का निर्माण कराया था। और एक्चुअली वो पोर्चुगीज के लिए नहीं था, वो बहुत सारे जो फोर्ट है जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने तो ले लिया था, लेकिन वो नेवी फोर्ट वहां पर ये कर रहे थे क्योंकि जंजीरा के यहाँ पर कुछ शासक जो थे वो आ ना जाए इस तरफ, इसके लिए वो अपना नेवी जो स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। और इसी प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने कम से कम 50 जहाज जो है निर्माण कर दिए थे। अब पोर्चुगीज जो है छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत सावधान रहने लगे। अब इनके यहाँ पे कोई आता नहीं था क्योंकि सब उधर तो परमिट की जरूरत नहीं, टैक्स ज्यादा कुछ देना नहीं है, तो लोग वहां चले जाते थे। इससे परेशान होते हुए पोर्चुगीज लोगों ने क्या किया, छत्रपति शिवाजी महाराज के जहाज जो बनाए थे कुछ जहाजों को उन्होंने कैप्चर कर लिया। तो बदले में छत्रपति शिवाजी महाराज के जो नेवी के जो लोग थे उन्होंने 101 जहाज कैप्चर कर लिए। कहां पर, गोवा और कर्नाटक यहाँ पे। तो इससे परेशान होकर उन्होंने क्या किया, कुछ समय के बाद से छत्रपति शिवाजी महाराज से लड़ना जो है बंद कर दिया, यानी कि उनके जहाज से उनका कोई लेना देना नहीं, उनके इसमें कोई भी टांग नहीं अड़ाते थे। और अंत में जो वाइस वर्सर है वो लेटर लिखते हैं, किसको लेटर है, पोर्चुगीज के जो किंग है उनको लेटर लिख के कहते हैं तो मजबूर होना पड़ा कि शिवाजी की सेना से डरता है।
तो लिखते हैं कि जो हमारे जो लोग हैं और जो व्यवसाय जो कर रहे हैं वो किससे डरते हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज के जो लोग हैं उनसे और उनकी सेना से डरते हैं, और हम भी डरते हैं। फाइनली उन्होंने वो लेटर जो है रोक लिया। तो इसके लिए ये जो फोर्ट है बहुत से लोग जो है देखने आते हैं। बहुत दिन आप यहाँ पर जैसे आप आएंगे तो आपको ज्यादातर देखिए सिर्फ छोटा सा जो फोर्ट है, बाकी सब तो कैप्चर कर लिए बाकी लोकल्स लोगों ने। छोटा बड़ा है, आप वहाँ पर स्टे भी कर सकते हैं। और बाहर जब वॉल साइड में जाएंगे वहां पर सी के साइड में देखेंगे तो नहा नहीं सकते हैं, बहुत गंदा है ऐसे। सॉइल तो से क्लीन है लेकिन ऐसा फैमिली बीच जैसा आप नहीं बोलते हैं। हाँ, फोटोज फोटोज निकालने के लिए लोग आते हैं, प्री वेडिंग के लिए भी लोग वहां पर आते हैं। बहुत सारे लोग जो है सिर्फ ओनली फॉर द फोटो सेशन। और वहां पे ऐसा कुछ बचा नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा जो है किला का जो वॉल है वो बचा है। तो उस ठीक है, आके देख सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया और सुंदर है। सिर्फ आप यहाँ पर जो है स्नान नहीं कर सकते। इसके लिए आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे 20 किलोमीटर, तो वहां पर काशिद बीच है, तो वहां पर भी हम जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, हम अगले वीडियो में देखेंगे आपको। तो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे हम दूसरे वीडियो में।